बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मेहरगढ़ की जो सिविलाइजेशन थी हमारे पाकिस्तान की, उसके हवाले से। अर्ली सेटलमेंट्स इन मेहरगढ़ बलूचिस्तान, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सेटलमेंट कहते हैं आबादी को। पहली आबादियाँ इन मेहरगढ़ में, जो कि बलूचिस्तान में वाक़या है। मैं बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद है, जो लोग सबक याद करना चाहते हैं, अंग्रेज़ी में ये किताब पढ़ते हैं तो ट्रांसलेशन उनको समझ आ जाए, अच्छे तरीके से पढ़ना आ जाए। क्योंकि अमूमन स्कूलिंग में जो बच्चे होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, सबक याद करने का मसला होता है। तो ये वीडियो लगा के किताब सामने खोल के आप बासानी सबक जो है वो याद कर सकते हैं। और मेरे पास भी घर में भी बाद बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको मैं इस तरीके से ही पढ़ाता हूँ। पहले मैं वीडियो बना देता था, वो खुद ही वीडियो ऐसे लगा के याद करते थे। फिर मैंने कहा चलें अपलोड कर दूँ वीडियो, ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो। मेहरगढ़ वाज एन एंशिएंट सेटलमेंट इन साउथ एशिया। मेहरगढ़ वाज थी एक कदीम सेटलमेंट आबादी इन साउथ एशिया, जनूबी एशिया में। इट्स रिमेन्स आर लोकेटेड इन बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ऑन द कच्ची प्लेन नियर द बोलान पास। इट्स रिमेन्स, इसकी बाकियात, आर लोकेटेड, वो क्या कहते हैं, मौजूद हैं, लोकेटेड, ढूंढी गई हैं, इन बलूचिस्तान, या दरियाफ्त हुई हैं बलूचिस्तान में, जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का सूबा है। ऑन द कच्ची प्लेन, कच्ची के मैदान में, नियर द बोलान पास, दर्रा बोलान के करीब। इट इज़ द वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर वैली। दरियाए सिंध, वादी दरिया सिंध की वादी के मगरब में इट इज़ ये है। आप दरिया सिंध का जो है ना वो नक्शा चेक करें, पाकिस्तान से वो गुजरता है, तो उसके मगरब में आपको ये नज़र आएगा। दिस साइट, ये जगह इज है बिटवीन द प्रेजेंट डे सिटीज़ ऑफ क्वेटा, कालात एंड सिब्बी। मौजूदा प्रेजेंट डे फिल वक़्त के जो शहर हैं, मौजूदा दौर के शहर क्वेटा, कालात और सिब्बी के दरमियान में दिस साइट, ये जगह इज़ है। दिस साइट इज़, ये जगह है बिटवीन, दरमियान में, किसके दरमियान, द प्रेजेंट डे सिटीज़ ऑफ क्वेटा। आप जब नक्शा देखेंगे, आजकल तो बड़ा आसान है, दुनिया का नक्शा देखनी है तो गूगल से निकाल के देखनी है कहीं और। वैसे इट कवर्ड द पीरियड फ्राम 7000 BC टू 2500 BC। इसने दौर को कवर किया, अहाता किया 7000 कबल मसीह से लेके 2500 कबल मसीह तक। यानी ये जो तहजीब है, माहिरीन ये कहते हैं। मेहरगढ़ is one of the earliest known cities that show evidence of farming and herding in South Asia. मेहरगढ़ is है एक of the earliest known cities, पहले मालूम शहरों में से, ये एक शहर है। मालूम सिटीज़ नहीं, साइट्स, पहली मालूम जगहों में से एक ये जगह है। दैट शो एविडेंस, जो कि दिखाते हैं एविडेंस, सबूत ऑफ फार्मिंग, काश्तकारी, एंड हर्डिंग, गल्ला बानी का, इन साउथ एशिया, जनूबी एशिया में। फार्मिंग का माना होता है काश्तकारी यानी खेती बाड़ी करना, और हर्डिंग का माना होता है जानवर रखना, जानवर पालना, चराना शराना, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये उन जगहों में से ये पहली जो है ना, ये जो पहली जगह मालूम हुई उनमें से ये एक जगह है। लिटल इज़ नोन अबाउट द रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द मेहरगढ़ सिविलाइजेशन। लिटल कम इज़ नोन मालूम होता है, यह हुआ है, अबाउट द रिलीजियस बिलीव्स, मजहबी अकायद के बारे में, एंड प्रैक्टिसेस, और अमाल के बारे में, किन के, ऑफ द मेहरगढ़ सिविलाइजेशन, मेहरगढ़ की जो तहजीब है उनके। मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें, लाइक जैसा कि पोट्री, बर्तन बनाना, मड ब्रिक, रोइंस, और जो कच्ची ईंट है, कीचड़ वाली ईंट, रोइंस, उसके खंडरात, एज वेल एज ह्यूमन एंड एनिमल बोन्स, और एज वेल एज का मन, और ह्यूमन, इंसानी, एंड एनिमल, और जानवरों की बोन्स, हड्डियाँ, आर फाउंड, वो मिली हैं। डू यू नो, ये नीचे लिखा हुआ है, कहते हैं मेहरगढ़ वाज डिस्कवर्ड इन 1974। मेहरगढ़ को दरियाफ्त किया गया 1974 में, बाय एन आर्कियोलॉजिकल टीम, एक माहिर आसार कदीमा टीम के ज़रिए, हेडेड बाय
जिनके सरबराही कर रहे थे या जिसकी सरबराही की जा रही थी, लफ्ज़ी तर्जुमा, हेडेड बाय द फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट, माहिर आसार कदीमा, फ्रांसीसी माहिर आसार कदीमा के ज़रिए, जिसका नाम था जीन फ्रांकोइस जेरिज एंड हिज वाइफ कैथराइन जेरिज। तो ये उन्होंने दरमियान में लिख दिया। इम्पोर्टेंस ऑफ सेटलमेंट्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, वादी इंडस वैली सिविलाइजेशन वादी सिंध की तहज़ीब में सेटलमेंट्स, आबादियों की इम्पोर्टेंस, अहमियत, यानी क्या अहमियत है कि हम इनकी स्टडी कर रहे हैं और इनका जो है ना वो असर और क्या कहते हैं इनका जो किरदार है वो क्या है। अब इसके ऊपर बात करेंगे। मोहनजोदारो एंड हड़प्पा लिखा हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन लास्टेड फ्रॉम 300 BC टू 1300 BC। जो वादी सिंध की जो तहज़ीब है ये जारी रही 3300 कबल मसीह से लेकर 1300 कबल मसीह तक। द लार्ज सिटीज़ ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर, बड़े शहर इस तहज़ीब के वर वो थे मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। एट इट्स पीक, अपने अरूज पर, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वादी सिंध की तहज़ीब में हैव हैड हो सकता है, हैव हैड रखती हो अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 5 मिलियन पीपल, आबादी ओवर 5 मिलियन पीपल, 5 मिलियन लोगों से ज़्यादा। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी 50 लाख से ज़्यादा आबादी इसकी हो ये लगता है। सम फैक्ट्स अबाउट सेटलमेंट्स आर गिवन बिलो, कुछ हकायक आबादी के बारे में आर गिवन बिलो, वो नीचे दिए जा रहे हैं। अब माहिरीन जो भी स्टडी करते हैं उनका ख़ास तरीक़ाकार होता है, ख़ास चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, तो वो फिर वो देख बताते हैं कि यहाँ पे कितने लोग हो सकते हैं। जैसा कि कोई शहर है वहाँ पे जो घर हैं तो और कुछ और काम उनको मद्देनज़र रख के फिर वो एस्टिमेट उनको जो है ना वो लगाना आता है अंदाज़ा कि भाई कितने लोग यहाँ पे हैं। नंबर 1, archaeologists discovered the remains of the Indus Valley civilization and began excavations during the 1920s। माहिर आसार कदीमा ने डिस्कवर्ड, दरियाफ्त किए, द रिमेन्स, बाकियात, किसी चीज़ का जो बाकी है तो उसको रिमेन्स कहते हैं, ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वादी सिंध की तहज़ीब के, एंड बिगेन एक्सकवेशन, और खुदाइयाँ शुरू की, ड्यूरिंग द 1920s, 1920 के दौरान। 1920 के बाद का जो अरसा है ना वो जो दहाई है उसके दौरान। मेन सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर, बुनियादी जो शहर वादी सिंध की तहज़ीब के जो बुनियादी शहर आर वो हैं मोहनजोदारो एंड हड़प्पा इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में। मोस्ट पीपल लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस, अक्सर लोग रहते थे छोटे छोटे देहातों में, एंड वर फार्मर्स, और वो थे किसान। क्राफ्ट्समैन, हाथ से काम करने वाले कारीगर, ये दस्तकार इनको कहते हैं। हंटर्स, शिकार करने वाले। फिशरमैन, मछेरे, मछलियाँ पकड़ने वाले। बिल्डर्स, इमारतें बनाने वाले। एंड स्क्राइब्स, और लिखने लिखने वाले जिनको हम कातिब शातिब कहते हैं, एट्सेट्रा। द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज क्रिएटेड अ ह्यूज फ्लड प्लेन। दरिया सिंध और इसके मुआवनत दरिया जो हैं, इट्स ट्रिब्यूटरीज आप चेक कर लें तो आपको तो चल जाएगा। क्रिएटेड, उन्होंने पैदा किया, अ ह्यूज फ्लड प्लेन, बड़ा जो है ना सैलाबी मैदान। द लैंड वाज वेरी फर्टाइल, वो ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ थी। एंड दिस अलाउड अर्ली पीपल, और जिस चीज़ ने पहले लोगों को छोड़ा टू ग्रो, कि वो उगाने लगे सेवरल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कई किस्म की फसलें। अलाउ का लफ्ज़ी माना तो इजाज़त देना, मतलब इससे उनको मौका मिल गया। क्रॉप्स नंबर 5, ग्रोन बाय द पीपल इंक्लूडेड, फसलें जो उगाई गई लोगों के ज़रिए वो शामिल हैं। कॉटन, कपास है, वीट, गंदम है, पीस, मटर हैं, मस्टर्ड, सरसों है, ग्रेप्स, अंगूर हैं, डेट्स, खजूरें हैं, मेलन, तरबूज, शरबूज हैं, खरबूजे, सीसामी, तेलें, एंड पल्सेस, और दालें, एट्सेट्रा। द पीपल हू लिव, जो हमारे इलाके में जो चीज़ें उगती हैं। द पीपल, वो लोग, हु लिव्ड इन द इंडस वैली, जो वादी सिंध में रहते थे, वर वो थे द फर्स्ट, पहले लोग, टू ग्रो पैडी, जिन्होंने धान को उगाया। धान उगाने में वो लोग पहले थे। पैडी, धान यानी चावल। कॉटन, कपास, एंड वीव, क्लॉथ, और कपड़ा बुनने में वो लोग पहले थे। द पीपल स्टोर्ड देयर ग्रेन इन ग्रेनरीज, और लोग
महफूज करते थे, स्टोर ज़ख़ीरा करना, महफूज करना। देयर ग्रेन, अपना अनाज, इन ग्रेनरीज, क्या कहते हैं, गोदामों में। द पीपल यूज्ड अ स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, लोग इस्तेमाल करते थे एक मयारी सिस्टम, निज़ाम ऑफ वेट्स, वज़नों का, औज़ान का, एंड मेजर्स, और पैमाइशों का। जैसे हमारे होता है ना, किलो का, 2 किलो का, और वट्टा थी 5 किलो का, 10 किलो के, ऐसे वो उनके औज़ान थे और वो एक मुक़ैदा निज़ाम था। इवन यहाँ तक कि द ब्रिक्स, ईंटें, दे यूज्ड, जो उन्होंने इस्तेमाल की, वर मैन्युफैक्चर्ड, वो बनाई जाती थी टू अ स्टैंडर्ड रेशो, एक मयारी रेशो, तनासब तक। ये नहीं कि कोई एक ईंट छोटी है एक बड़ी है। द पीपल यूज द, अच्छा सॉरी, नंबर 8, द टू सिटीज़ वर वेरी एडवांस्ड, दोनों शहर, ये जो बड़े शहर हैं, वर वेरी एडवांस, बड़े तरक्की याफ्ता थे, विद स्ट्रीट्स, जिनमें गलियां थी, लफ्ज़ी माना गलियों वाले, बिल्ट, जो बनी हुई थी, ऑन अ ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न पर। अब ग्रिड पैटर्न क्या है, मतलब ये है कि एक लाइन इधर से आ रही, दूसरी इधर से जा रही है, तो घरों को मिलाने वाली बाहम जो है ना, वो गलियां थी। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, बड़ा बाज़ार है, फिर आगे छोटे बाज़ार हैं, तो अमूदी और रुफ़ की कितार में आप ग्रिड पैटर्न की शक्ल आप देखने, आपको बात समझ आ जाएगी, अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही। एंड विद एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ वेल्स, और विद का माना आप करने वाला, यानी वो बड़े तरक्की याफ्ता थे, विद स्ट्रीट्स, गलियों वाले, एंड विद एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ वेल्स, और बड़े एफिशिएंट, काबिल या मौसर सिस्टम, निज़ाम ऑफ वेल्स, कुओं, हाँ। विद का मतलब लफ्ज़ी माना साथ होता है, वाला कर लें तो भी ठीक है, साथ कर लें वो भी ठीक है। तो विद एन एफिशिएंट सिस्टम, बड़े मुनज़्ज़म निज़ाम वाले थे। किसका निज़ाम था? वेल्स, कुओं का, ड्रेन्स, नालों का, एंड सीवर्स, और गटरों का। द सिटीज़ शो क्लियर एविडेंस ऑफ टाउन प्लानिंग, ये जो शहर हैं, ये शो दिखाते हैं क्लियर एविडेंस, वाज़ेह सबूत ऑफ टाउन प्लानिंग, मनसूबाबंदी का, कस्बे की मनसूबाबंदी का, विद ब्रॉड स्ट्रीट्स, जो कि वसी गलियों वाले हैं, एंड एफिशिएंट एक्सेस, और क्या कहते हैं, एफिशिएंट, काबिल या मौसर एक्सेस, रसाई है टू वाटर, पानी तक, ड्रेनेज, निकासी, आप पानी निकालने वाला जो सिस्टम होता है उस तक, एंड सीवर्स, और गटरों तक, इन इवन द स्मॉलेस्ट हाउसेज, यहाँ तक के छोटे घरों में भी ये जो चीज़ है। मतलब ये है कि जैसे हमारे यहाँ होता है ना, पानी निकालने का बड़ा निज़ाम है, गटर शटर सारे बने हुए हैं, तो उस दौर में ये सारी चीज़ें वहाँ पे थीं। किल्न बेक्ड ब्रिक्स ऑफ रेगुलर साइज़, भट्टे की पकी हुई जो है ना वो ईंटें ऑफ रेगुलर साइज़, बाकायदा साइज़, क्या कहते हैं, ज़ख़ामत वाली, बाकायदा साइज़ वाली, वर यूज्ड, वो इस्तेमाल की जाती थी, फॉर कंस्ट्रक्शन, तामीर करने के लिए, कोई चीज़ तामीर करने के लिए। सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स, शहरों को डिवाइड किया हुआ था मुख्तलिफ इलाकों में, जोन्स, हिस्सों में, विद अ फोर्टिफाइड सिटेडल, विद का मतलब साथ, जिसमें एक फोर्टिफाइड मजबूत सिटेडल किला था, कंटेनिंग, जो कि मुश्तमिल होता था, बाथ्स, नहाने की जगहों पे, एंड अदर कम्यूनल, और दूसरे जो है ना माशरती बिल्डिंग्स, इमारतें हैं, सेपरेट फ्राम द पार्ट ऑफ द सिटी, जो कि अलग हैं, फ्राम द पार्ट ऑफ द सिटी, शहर के, फ्राम द पार्ट, हिस्से से, वेयर, जहाँ पे पीपल लिव्ड, लोग रहते थे, एंड वर्कड, और काम करते थे। मतलब ये है कि एक तरफ किला है वो जरा बड़ा मजबूत है, साथ अलग कम्यूनल बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे मुख्तलिफ कम्यूनिटी के जो अफराद हैं वो रहते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना वहाँ पे था। एनिमल्स सच एज गोड्स, कॉज, शीप एंड बुफेलोज वर डोमेस्टिकेटेड, एंड अदर एनिमल्स वर प्रोबेबली हंटेड, जानवर जैसा कि गोट्स, बकरियाँ हैं, काऊ, गाय हैं, शीप, भेड़ें हैं, एंड बुफेलो, भैंसें वगैरह, वर डोमेस्टिकेटेड, इनको पाला जाता था। एंड अदर एनिमल्स, और दूसरे एनिमल, जानवर, वर प्रोबेबली हंटेड, उनको शायद हंट किया जाता था, शिकार किया जाता था। डॉग्स, कुत्ते, कैट्स, बिल्लियाँ, मंकीज, बंदर, एंड पीकॉक्स, और मोर मे हैव बीन केप्ट एज पेट्स, लगता है कि वो रखे जाते थे एज पेट्स, पालतू जानवरों के तौर पे। अब नीचे नंबर 11, इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद एंशियंट मेसोपोटामिया, जो
इंडस वैली, वादी सिंध के लोग हैं वो तिजारत करते थे या उन्होंने तिजारत की विद एंशंट मेसोपोटामिया, कदीम मेसोपोटामिया के साथ। दे एक्सपोर्टेड, वो मंगवाते थे, बाहर भेजते थे, इसको कहते हैं बरामद करना। इंपोर्ट कहते हैं मंगवाना, दरामद करना। वो भेजते थे कॉटन क्लॉथ, कपास के कपड़े, एग्जोटिक एनिमल्स, गैर मुल्की जानवर, और कॉपर, तांबा, आइवरी इंपोर्ट्स। और उनकी जो इंपोर्ट्स हैं इंक्लूडेड, वो शामिल थी मेटल प्रोडक्ट्स, क्या कहते हैं, धात के प्रोडक्ट्स, पैदावार चीज़ें, और खाम धातें, एंड शेल और सिपियाँ, ये वो बाहर से मंगवाते थे। पोट्री इंडस्ट्री, बर्तन साजी की सनत वाज वेरी पॉपुलर, बड़ी मशहूर थी अमंग द हड़प्पा के लोगों के दरमियान। ये वैसे ना पढ़ने में बड़ा खुशक सा लगता है, लेकिन जब आप चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं तो चीज़ें पुख्ता होती हैं, फिर समझ आती हैं, फिर आपको मज़ा आता है। तो बेसिकली इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। बुनियादी मकसद ये है कि आप इंग्लिश पढ़ लें, आपको समझ आ जाए। पोट्री इंडस्ट्री वाज वेरी पॉपुलर अमंग द हड़प्पन, आल्दो अगरचे। नंबर 13, नो एविडेंस हैज़ बीन फाउंड, कोई भी सबूत नहीं मिला ऑफ किंग्स, बादशाहों के बारे में और प्रीस्ट या पादरियों के बारे में। इट इज़ क्लियर दैट, ये बात वाज़ेह है, द सिटीज मस्ट हैव बीन वेल गवर्न, ये जो शहर हैं ज़रूर हैव बीन वेल गवर्न, यहाँ पे अच्छे तरीके से हुकूमत जो है ना वो की जाती थी। नंबर 14, ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ वेपन्स, सिर्फ महदूद तादाद ऑफ वेपन्स, हथियारों की हैव बीन डिस्कवर्ड, दरियाफ्त हुई है। इट सीम्स, ये यूँ लगता है, द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन, इस तहजीब के लोग, लेड, वो ये गुजारते थे पीसफुल, पुरअमन एंड प्रॉस्पेरस और खुशहाल लाइव्स, जिंदगियाँ। स्किल एक्टिविटीज़, अब इसमें मतलब है ये कुछ भी चीज़ें जो आपके करने वाले काम हैं। यूज़ अ टाइमलाइन, एक टाइमलाइन आप इस्तेमाल करें टू आइडेंटिफाई, बताने के लिए, शनाख्त करने के लिए, द टाइम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वादी सिंध की तहजीब का जो टाइम है उसके आइडेंटिफाई यानी शनाख्त करवाने के लिए आप यूँ कह लें। रीड रेलेवेंट बुक्स, मुतल्लिका किताबें पढ़ें। विज़िट लोकल म्यूज़ियम्स, और मुकामी जो अजायब घर हैं वहाँ पे जाएं। सर्च फ्रॉम द इंटरनेट से सर्च करें, तहकीक करें। टुगेदर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए अबाउट लाइफ, ज़िंदगी के बारे में, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन के वादी सिंध की तहजीब में ज़िंदगी कैसी थी इसके बारे में। तो ये बड़े अच्छे काम है, अगर तालिब इल्म करते हैं ना, ये हम फजूल काम करते रहते हैं मोबाइल के ऊपर बैठ के, अगर हम ये चीज़ें ढूँढें और इस पर अमल करें तो ये बेहतर अंदाज में ये जो किताब है, ये जो इसके अंदर जो बातें हम पढ़ रहे हैं और तो इनको बेहतर अंदाज में हम समझें और ये चीज़ें पुख्ता हों। फाइंड द लोकेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी जगह ढूंढें, वादी सिंध की तहजीब की जगह ढूंढें। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जदीद दुनिया में, यूजिंग अ वर्ल्ड मैप, दुनिया का मैप नक्शा इस्तेमाल करते हुए। इंक्वायर अबाउट, पूछगछ करें। द फंक्शंस ऑफ द सील, मोहरों के फंक्शंस के बारे में, जो मोहरें यूज़ इस्तेमाल की जाती थी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वादी सिंध की तहजीब में। एक्सप्लोर, दरियाफ्त करें। द स्ट्रक्चर, ढांचा ऑफ सिटीज़, शहरों का। कौन से शहर? ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वादी सिंध की तहजीब के जो शहर थे। इंक्वायर अबाउट, पूछगछ करें। द फंक्शन, काम के बारे में। ऑफ द ग्रेट बाथ, जो ग्रेट बाथ बड़ा बाथ था। इन मोहनजोदड़ो, वहाँ पे जहाँ पे लोग नहाते थे ना, बड़ा तालाब शलाब बना हुआ था। कंपेयर द ट्रेड ऑफ इंडस वैली पीपल विद द ट्रेड डन टूडे, तकाबुल करें वादी सिंध के लोगों की तिजारत का विद द ट्रेड, उस तिजारत के साथ डन टूडे जो आजकल की जा रही है। कंपेयर द लाइफ स्टाइल ऑफ द इंडस वैली पीपल, इन वादी सिंध के लोगों के लाइफ स्टाइल को का तकाबुल करें विद द पीपल, उन लोगों के साथ इन पाकिस्तान जो पाकिस्तान में हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, खसूसियात, वादी सिंध की तहजीब की खसूसियात। अब ये खसूसियात इसमें बयान कि डेली लाइफ उनकी कैसी थी, एग्रीकल्चर ज़राअत कैसी है, ट्रेड उनका क्या हिसाब किताब था, वहाँ पे रिलीजन मज़हब उनका क्या था, स्क्रिप्ट उनका जो रस्मुल ख़ात है वो क्या था। ये जो सारी बातें हैं ये अभी हम जो है ना वो पढ़ने वाले हैं। डेली लाइफ, इंडस वैली पीपल, वादी सिंध के लोग स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम,
काफ़ी वक्त सरफ करते थे आउटसाइड बाहर। स्पेंड खर्च करना होता है, ये सेकंड फॉर्म है, माजी में बात है ना। कोई भी स्टोरी जब आप बयान करते हैं, कहानी बयान करते हैं, तो आप माजी का जुमला इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट पीपल हैड स्मॉल होम्स, अक्सर लोग रखते थे, अक्सर लोगों के पास थे छोटे छोटे घर। विच वर आल्सो यूज्ड एज वर्कशॉप्स, विच वर आल्सो जो कि इस्तेमाल किए जाते थे एज वर्कशॉप के तौर पर भी। आल्सो का माना भी होता है। द इंडस पीपल, सिंध के लोग, वादी सिंध के लोग, नीडेड उनको ज़रूरत थी रिवर वाटर, दरिया के पानी की, टू ड्रिंक पीने के लिए, वॉश धोने के लिए, एंड टू इरीगेट देयर फील्ड्स और अपने खेतों को पानी देने के लिए। फार्मर्स लिव टुगेदर, किसान रहते थे इकट्ठे, इन विलेजेस देहातों में, विच ग्रू ओवर टाइम जो कि बड़े ओवर टाइम वक्त के साथ साथ, इनटू लार्ज एंशिएंट सिटीज़ बड़े कदीम शहरों में, ऑफ मोंजोडारो एंड हड़प्पा और मोंजोदाड़ो के। मतलब ये पहले वो देहातों में रहते थे, वो देहात ऐसे बड़े बड़े शहर बन गए, बड़े बड़े और देहात आपस में मिल गए। आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव्ड दैट, हमारे सारे कदीमा ये समझते हैं, बिलीव दैट द पीपल ऑफ द इंडस वैली यूज्ड, वादी सिंध के लोग यूज्ड इस्तेमाल करते थे, कैमल्स, ऊँट एंड एलिफेंट्स और हाथी, टू गेट अराउंड आने जाने के लिए इधर उधर, एंड हैड व्हील्ड कार्ट्स और पहियों वाले छकड़े, ये मतलब घोड़ा गाड़ी ये होती है ना, पुल्ड जिसको खींचा जाता था बाई ऑक्सन, बैलों के ज़रिए, फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स चीज़ें लाने ले जाने के लिए। चिल्ड्रन वर इंगेज्ड इन असिस्टिंग देयर पेरेंट्स, बच्चों को इस्तेमाल किया जाता था, मसरूफ़ किया जाता था, साथ लगाया जाता था, मदद करने में अपने माँ बाप की, देयर पेरेंट्स इन फार्मिंग काश्तकारी में, एनिमल केयर और जानवरों की देखभाल में। सम टाइम बस औकात इन द डे दिन में, दे माइट प्ले वो खेलते थे विद कार्ड्स छकड़े के साथ और पेट एनिमल या पालतू जानवरों के साथ। ओके, एग्रीकल्चर ज़राअत, द इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वादी सिंध की तहजीब की इकोनॉमी मईशत वाद बेस्ड, उसकी बुनियाद थी ऑन एग्रीकल्चर ज़राअत पे। फार्मिंग वाद इम्पोर्टेंट, काश्तकारी अहम थी, टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वादी सिंध की तहजीब के लिए। पीपल रैन वाटर चैनल्स, लोग चलाते थे पानी के चैनल जो रास्ते, फ्रॉम रिवर्स दरियाओं से, टू द फील्ड खेतों तक। मतलब ये है कि वो खुद रास्ते बनाते थे और उनको मैनेज करते थे। रन रैन सेकंड फॉर्म लगी। द इंडस पीपल, सिंध के लोग, वर अमंग द फर्स्ट, उन पहले लोगों में से थे, टू ग्रो क्या कहते हैं कॉटन, पहले लोगों में शुमार होते थे, टू ग्रो काटन कपास उगाने में, एंड यूज़ इट और उसको इस्तेमाल करने में, टू मेक क्लॉथ कपड़ा बनाने के लिए। दे आल्सो माइट हैव बीन द फर्स्ट पीपल, ये भी हो सकता है कि वो पहले लोग हों, टू रेज चिकन मुर्गियाँ पालने में। दे आल्सो माइट का माना हो सकता है, इम्कान है, मे माइट है ना, प्रोबेबिलिटी, इम्कान बयान करने के लिए। इंडस वैली फार्मर्स, वादी सिंध के किसान, प्लांटेड विंटर क्रॉप्स, सर्दी की फसलें वो लगाते थे, सच है जैसे कि वीट गंदम है, बारले जौ है, पीज मटर हैं, लेंटिल्स ये दालें हैं, और लिनसीड अलसी एंड मस्टर्ड और सरसों। इन समर मौसम में, गर्मा में, दे ग्रीव मिलेट वो बायरा उगाते थे, सीसा में, और तिल एंड कॉटन और कपास एटसेट्रा वगैरह वगैरह। ट्रेड, द इंडस पीपल, वादी सिंध के लोग, वर स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स वो मखसूस ग्रुप थे ऑफ पॉटर्स, बर्तन बनाने वालों के, कॉपर एंड ब्रोंज वर्कर्स, तांबे और ब्रोंज के काम करने वाले। द मर्चेंट्स ऑफ द इंडस वैली, वादी सिंध के जो मर्चेंट्स ताजर थे, कैरीड देयर ट्रेड, अपनी तिजारत को वो ले जाते थे, फार बियॉन्ड देयर फ्रंटियर्स, फार बियॉन्ड बहुत दूर, देयर फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर, अपनी सल्तनत के अपनी सरहदों से। वैसे यूँ कहना चाहिए था बियॉन्ड फ्रंटियर्स ऑफ देयर एम्पायर, ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल गलत लिख दिया। एंड इस्टेब्लिश्ड कॉन्टैक्ट्स, और उन्होंने कायम किए थे राब्ते विद पीपल, लोगों के साथ, ऑफ अदर सिविलाइजेशन, दूसरी तहजीबों के लोगों के साथ उन्होंने राब्ते कायम किए हुए थे। गोल्ड, सोना, सिल्वर, क्या कहते हैं चांदी, कॉपर, तांबा, लीड और खामदाद, एंड जेड, और जो है ना ये सबज नगीना मेरा ख्याल होता है, जेड जिसको कहते हैं, वर इम्पोर्टेड, ये इंपोर्ट किया जाता था, ये नहीं वो बाहर से मंगवाते थे। एविडेंस इज़ फाउंड ऑफ ट्रेड कॉन्टैक्ट्स, एविडेंस सबूत इज़ फाउंड मिलता है ऑफ ट्रेड कॉन्टैक्ट्स,
तिजारत के राब्तों का बिटवीन द इंडस पीपल, वादी सिंध के लोगों के दरमियान, एंड मेसोपोटामियन और मेसोपोटामिया। आपने पीछे मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा, इराक के जो लोग हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं वो इनके राब्ते इराक के लोगों के साथ थे। सुमेरियन के साथ, ये भी इराक में रहते थे। इजिप्शियन मिस्रियों के साथ, इन अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ। पीपल यूज्ड लार्ज नंबर ऑफ वेट्स ऑफ डिफरेंट साइज, लोग इस्तेमाल करते थे बड़ी तादाद ऑफ वेट्स, वज़नों की, औज़ान की, ऑफ डिफरेंट साइज़, जो मुख्तलिफ साइज़ों वाले थे। जैसे हमारे यहाँ एक पाव का, एक आधा किलो का वो जो बाट होता है, वट्टा होता है, आप क्या कहते हैं, किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, ऐसे। अनअर्थड ऑर्नामेंट्स, ज़मीन से निकाले हुए ज़ेवरात, एंड द एसेसरीज, और ज़ेवरात से मुतल्लिक़ लवाज़िमात, यानी इससे मुतल्लिक़ चीज़ें, मेड आउट ऑफ सी शेल्स, जो कि बनाए जाते थे समुद्री ये जो सिपियाँ होती हैं उनसे, पर्ल्स मोतियों से, एंड बीड्स, और क्या कहते हैं, मणकों शनकों से, वर आल्सो ट्रेडेड, इनकी भी तिजारत की जाती थी। द पीपल इवन मेड टेराकोटा पॉट्स, लोग इवन अतः के मेड बनाते थे टेराकोटा के बर्तन, टेराकोटा मतलब आग पर जो मट्टी पकाते हैं उसके जो बर्तन है ना, एंड पेंटेड देम, और उनको रंग करते थे, टू ट्रेड, तिजारत के लिए। कलर्ड जेम स्टोन, और कीमती पत्थर, रंगीन कीमती पत्थर, सच है जैसा कि टर्कॉइज है, एंड लैपिस लजुली है, इनको उर्दू में क्या कहते हैं ये भैया आप देख लें। वर आल्सो सोल्ड, ये भी बेचे जाते थे बाय द अमाउंट के लिए, मैंने इसका देखा नहीं है। रिलीजन मज़हब, इट इज़ थॉट देयर, ये सोचा जाता है, देयर वाज नो प्रॉपर रिलीजन, यहाँ पे कोई ख़ास मज़हब नहीं था। इन द इनिशियल फेज़, इब्तदाई दौर में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड, माहिर आसार कदीमा ने डिस्कवर्ड, दरियाफ्त किए हैं, सिम्बल्स, अलामतें, एंड आर्ट वर्क, और काम, हाथ से बना हुआ काम, दैट डिपिक्ट्स, जो कि ज़ाहिर करता है अ ग्रेट फादर, एक बड़ा बाप, एंड मदर फिगर, और माँ की शख्सियत, दैट मे हैव बीन देयर, जो कि रहे हैं उनके प्रिंसिपल गॉड्स, बड़े खुदा। अभी नई नई ये दरियाफ्त हुई है ना, अभी एक सदी के अंदर फिर ऐसे चीज़ों को स्टडी किया जाता है, तो फिर चीज़ें वक्त के साथ साथ बहुत सी चीज़ें अभी सामने आई हैं, और बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। देयर आर मैनी सील्ड, यहाँ पे बड़ी मोहरें हैं, मोहरें सील जो लगाते हैं ना, मोहर, टू सपोर्ट द एविडेंस, जो हमायत करती हैं सबूत की, ऑफ द इंडस वैली गॉड्स, वादी सिंध के खुदाओं की, वादी सिंध के खुदाओं की एविडेंस, सबूत की सपोर्ट के लिए यहाँ पे बहुत सी मोहरें हैं। सम सील्स शो एनिमल, कुछ मोहरें शो दिखाती हैं एनिमल्स, जानवरों को, विच रिजेंबल गॉड्स, जो कि खुदाओं के मुशाबे हैं। अदर सील्स, और दूसरी मोहरें डिपिक्ट, वो बताती हैं, ज़ाहिर करती हैं, अ ट्री, एक दरख्त, विच, जिसे द इंडस पीपल बिलीव्ड, सिंध के लोग बिलीव्ड, समझते थे, टू बी द ट्री ऑफ लाइफ, के वो ज़िंदगी का ट्री है, दरख्त है। द सन वाज रिगार्डेड, सूरज समझा जाता था, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गॉड्स, बड़े खुदाओं में से एक खुदा। स्क्रिप्ट, रस्मुल ख़त, द इंडस स्क्रिप्ट कंबाइंड, जो वादी सिंध का जो रस्मुल ख़त है, लिखने का जो अंदाज़ है, उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। कंबाइंड, उसने इकट्ठा कर दिया था बहुत, दो चीज़ें, वर्ड साइंस, लफ्ज़ की जो अलामतें होती हैं, एंड सिंबल, और साइन एंड सिंबल विद, साइन एंड सिंबल अलामात विद फोनेटिक वैल्यू, सौती वैल्यू, कदर के साथ। फोनेटिक वैल्यू मतलब जो सौती कदर है, भाई फ़लाँ जो साइन है वो फ़लाँ आवाज़ के लिए है, और जो फ़लाँ जो सिंबल है, जो अलामत है, वो उस तरह की आवाज़ को की निशानदेही जो है ना वो करेगी। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, बे, भे, पे, ऐसे करके, तो उन्होंने भी ऐसा किया हुआ था। दिस टाइप ऑफ राइटिंग सिस्टम इज़ नॉन एज लोगो सिलाबिक, इस किस्म के दिस टाइप, ये किस्म ऑफ राइटिंग सिस्टम, लिखने के निज़ाम की ये जो किस्म है, इज़ नॉन जानी जाती है एज लोगो सिलाबिक तो के तौर पे ये उसका नाम है। देयर, जहाँ पे सम सिम्बल्स, कुछ अलामतें, एक्सप्रेस आइडियाज़, ज़ाहिर करती हैं आइडियाज़, तसव्वुरात को, और वर्ड्स और अल्फाज को, वाइल अदर्स, जबकि दूसरी अलामतें रिप्रेजेंट, वो नुमाइंदगी करती हैं साउंड्स, आवाज़ों को। मतलब ये है कि कुछ अलामतें होती हैं, उनसे आवाज़ें समझ आ रही होती हैं, और कुछ अलामतों से आवाज़ नहीं, आइडिया, एक नज़रिया, एक ख्याल, एक पिक्चर वो समझ आ रही होती है। दिस स्क्रिप्ट इज़ रिगार्डेड एज
पिक्टोग्राफिक, ये जो रस्मुल ख़त है इसको समझा जाता है पिक्टोग्राफिक के तौर पे, ये उसका नाम है। उर्दू में इसका मैंने देखा नहीं है। सिंस इट्स साइंस, क्योंकि इसके साइंस रिप्रेजेंट बर्ड्स, इसकी जो अलामतें हैं वो नुमाइंदगी करती हैं बर्ड्स, परिंदों की, फ़िश मछलियों की, एंड अ वैरायटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स, और इंसानी शक्लों की वैरायटी, बहुत सी सूरतों की वैरायटी, कई सूरतें। डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वादी सिंध की तहज़ीब का जवाल क्यों आया, ये नीचे लिखा हुआ है। वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते। वाई, क्यों? क्योंकि ये बहुत पुरानी है ना, कबल मसीह 2-2.5 हज़ार साल पहले इसमें जवाल आना शुरू हो गया, या तकरीबन कम अज़ कम 1000-1500 साल पहले। अब दरमियान का अरसा चीज़ें सेफ़ नहीं है हमारे पास, कोई डाटा शाटा नहीं है, तहरीरी मवाद नहीं है, कोई बंदा देख रहा हो और लिख रहा हो उसके ऊपर, ऐसा नहीं है। फिर वक्त के साथ चीज़ें डेवलप हुई, चीज़ों को किताबों में लिखा गया। अब हम जो हैं, जो चीज़ें 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल, 500 साल, 1000 साल पहले वो चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं। वो लोग जो उस दौर में बैठे हुए थे, उन्होंने चीज़ों को देख रहे थे, उन्होंने लिख दिया, वो हमें समझ आती हैं ना। उस दौर में किसी ने ऐसे लिखा नहीं, इसलिए हमें फिर उसके जो शवाहिद मिलते हैं, जो सबूत जो इमारतों से निकलते हैं, तो या जो मतलब उनके जो खुदाई शुदाई हैं, तो ये सारी चीज़ें देख कर ना फिर माहिरीन अंदाज़े लगाते हैं और उसे एक नतीजा निकालते हैं। वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते। वाई, क्यों? दिस सिविलाइजेशन, ये तहज़ीब केम टू एन एंड ख़त्म हो गई। बट अ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, कई इम्कानात हैव बीन सजेस्टेड, इनकी तजवीज़ दी गई है। यानी कई इम्कान हो सकते हैं, ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है, रीज़न हो कोई दूसरी रीज़न हो वो भी मुमकिन है। वन ऑफ द मेन रीज़न्स, बुनियादी वजूहात में से एक वजह इध है क्लाइमेट चेंज, मौसम का बदलना। द पीपल वर, वैसे ये ज़्यादा मकबूल लगता है, लोग थे डिपेंडेंट, मुनहसर ऑन द हैवी रेन्स, भारी बारिशों पे, और मानसून पे, टू वाटर देयर क्रॉप्स, अपने फसलों को पानी देने के लिए। अब मानसून की बारिशें और अब होती थी, वो पानी देते थे ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ। द मानसून सीम, जो मानसून है, जो मौसमी बारिशें, सीम लगता है टू हैव ग्रेजुअली मूव्ड, ऐसा ऐसा वो चली गई ईस्ट, मशरक़ को, एंड पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट, और आबादी के जो पैटर्न्स जो तरीके हैं, सीम लगता है टू शो दैट, वो ये दिखाते हैं कि पीपल फॉलोड देम, लोग उनके पीछे चले गए। जैसे जैसे बारिशें मशरक़ को गई और जो है ना वो लोग भी मशरक़ की तरफ ट्रांसफ़र हो गए और वो इलाके खाली हो गए। एक तो ये रीज़न है। एन अदर पॉसिबिलिटी इज़ दैट, दूसरा इम्कान ये है, एन अर्थक्वेक काज्ड, एक ज़लज़ला सबब बना किसका, वन ऑफ द मेजर रिवर, बड़े दरियाओं में से एक का, इन द एरिया, उस एरिया में, टू डाइवर्ट इट्स कोर्स, उसका जो कोर्स है, उसका जो रास्ता, उसको बदलने में। यानी ज़लज़ला आया तो दरियाओं में से एक दरिया ने रास्ता बदल लिया, एंड इवेंचुअली, और बिलाखिर ड्राइड, वो खुशक हो गया। अगेन, दोबारा, डिप्राइविंग द पीपल ऑफ अ वाइटल वाटर सोर्स, महरूम करते हुए लोगों को एक अहम पानी के ज़रिए से, वाइटल अहम। नंबर 3, इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट, ये भी मुमकिन है, दैट कि इन्वेडर्स फोर्स, ये अमूमन बात किताबों में लिखी होती है ना, कि हमला करने वालों ने फोर्स्ड द पीपल, लोगों को मजबूर किया, टू मूव ऑन, के वो कहीं और चले जाएँ, हरकत कर जाएँ, वहाँ से इलाका छोड़ के चले जाएँ। स्किल एक्टिविटीज़, अब इसके वाले से वो कहता है कि आपने ये काम करने। इन्वेस्टिगेट द डिफरेंस, ताक़ीक़ करें फ़र्क की, बिटवीन द हाउसेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वादी सिंध की तहज़ीब के लोगों के घरों के दरमियान जो फ़र्क है, एंड द हाउसेज, और उन घरों में, बिल्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जो जदीद दुनिया में बनाए जाते हैं। नंबर 1, आगे, डिस्कवर द फेमस लैंड मार्क ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो मशहूर कोई क्या कहते हैं, कोई अहम चीज़ है ना, लैंडमार्क, लैंडमार्क कहते हैं तारीख़ी निशान को, लैंडमार्क यानी ये मशहूर जो तारीख़ी निशान है वादी सिंध की तहज़ीब का, डिस्कवर, उसको दरियाफ्त करें। एनालाइज रीज़न, वजूहात का तज्ज़िया करें, फॉर द डिमाइज़ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वादी सिंध की तहज़ीब की डिमाइज़, मौत की, ख़त्म होने की। डिमाइज़ का माना तो मरना, ख़त्म होना। इवेल्यूएट द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, इवेल्यूएट आप क्या कहते हैं, इवेल्यूएट का माना होता है किसी के ना कदर व मंज़िलत बताना, यानी बताएं कि कितना अहम है। वैल्यूएट करें द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, बहुत अहम कंट्रीब्यूशन, हिस्सा, दैट इंडस वैली हैज़ मेड, जो कि वादी सिंध ने हिस्सा जो वो डाला है, टू द मॉडर्न वर्ल्ड, जदीद दुनिया में। यानी वो क्या, कौन से अमाल थे जो जदीद दुनिया में भी फिर आगे चले और जदीद दुनिया ने उनको अपनाया और
उनका जो क्रेडिट है वो वादी सिंध की तहजीब को जाता है, आप उसको देखें। इनफर नतीजा निकालें, वाई क्यों सो मैनी टॉयज, इतने ज़्यादा खिलौने हैव बीन डिस्कवर्ड, दरियाफ्त किए गए हैं, मिले हैं इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वादी सिंध की तहजीब में। जस्टिफाई दैट, ये तो जी बयान करें, इंडस वैली पीपल, वादी सिंध के लोग, डिड नॉट लर्न, वो नहीं जानते थे द वारफेयर, जंग को, नॉर डेवलप्ड देयर ट्रेड, ना उन्होंने तरक्की दी थी अपनी तिजारत को, एंड देयर फॉर इसलिए वर इजीली डिफीटेड, उनको शिकस्त दी गई भाई आर्यंस, आर्या के लोगों के ज़रिए। तो भाई ये थी तहजीब जो आपने अभी पढ़ी है, मखसूस चैप्टर 1 आप पढ़ रहे हैं ना। तो मेरगढ़ की ये तहजीब है, मैंने कोशिश की है कि आपको क्या कहते हैं ये समझ आ जाए, अंग्रेज़ी उसकी ट्रांसलेशन समझ आ जाए, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई डाउट हो या कोई बात ना समझ आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।